So namaste students, welcome back to Sonakshi classes and this is your mathematics teacher Meenakshi Manhas. So अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट की थी. So आज हम 1.3 से पहले का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे. देखिए अभी तक आपने सीखा कि सेट क्या होता है, सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, बिलोंग टू क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर सबसेट. देखिए सबसेट, ये जो वर्ड है ना सबसेट, ये खुद ही अपनी डेफिनेशन आपको बता रहा है, यानी कि सेट का कोई पार्ट. ठीक है, सबसेट से आप क्या समझते हैं? अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपको किसी लेमैन को समझाना है तो आप क्या बोल सकते हैं कि सबसेट क्या होता है? भाई सेट का कोई पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं. ठीक है, ये तो हो गया लेमैन लैंग्वेज में. बट मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं सबसेट को? अ सेट ए इज सेट टू बी a subset of set B if every element of A is present in B. हम कब कहेंगे कि एक सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का? अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का प्रेजेंट होगा सेट बी में. ठीक है, और बेसिकली हम लोग इसको लिखते किस तरीके से हैं मैं बता देती हूँ. मैथमेटिक्स में सबसेट को इस तरीके से, इस साइंस, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, सो क्या होता है आपका सबसेट? एक सेट ए को हम तब कहते हैं कि वो बी का सबसेट है अगर हर एक एलिमेंट ए का वो क्या हो, वो प्रेजेंट हो आपके सेट बी में. ठीक है, सो मैथमेटिक्स में हम सबसेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं. अगर मैंने ये सिंबल डाला है तो इसका मतलब है कि वो सबसेट है. ठीक है, और जब कोई सबसेट नहीं होता तो इस सिंबल के ऊपर हम स्लैश डाल देते हैं, हम बोलते हैं नॉट अ सबसेट. ठीक है, तो अगर मुझे बोलना हो कि ए बी का सबसेट है तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ. अगर मुझे बोलना हो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी डेफिनेशन. अगर मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया कि अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी. तो हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले आपको समझाने के लिए. देखिए मेरे पास एक सेट ए है. लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 ले लिया मैंने. ठीक है, बी को मैं ले लेती हूँ 1, 2, 3, 5 एंड 6 और एक सेट सी भी ले लेती हूँ मैं 1 एंड 6 एंड 9. ठीक है, सो मैंने ये 3 सेट ले लिए ए, बी और सी. अब मुझे बताना है कि ए जो है क्या वो बी का सबसेट है या फिर जो सी है क्या वो बी का सबसेट है. ठीक है, देखिए ए में मेरे क्या एलिमेंट है? 1, 2 एंड 3. यहाँ पर 1 है वो बी में भी है. 2 है बी में भी है. 3 है यहाँ पर भी है. इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है. ठीक है, सो मैं बोल सकती हूँ कि ए हमारा सबसेट है किसका? बी का. अगर मैं बात करूं सी की तो सी में मेरे 1 है वो मेरे ए में भी है, बिल्कुल है. यहाँ पर मेरा 6 है वो मेरे यहाँ पर भी है. लेकिन यहाँ पर 9 है जो यहाँ पर नहीं है. तो मैं कह सकती हूँ जो सी है वो सबसेट नहीं होगा बी का. देखिए ए तभी उसका बी का सबसेट कहलाएगा जब हर एक एलिमेंट जो ए का है वो प्रेजेंट होना चाहिए बी में. लेकिन अगर उसका एक भी एलिमेंट, जैसे हम देख सकते हैं कि सी का सिर्फ एक एलिमेंट 9 था जो प्रेजेंट नहीं था बी में, तो मैंने कह दिया कि जो सी है दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है सेट या क्या होता है सबसेट या क्या होता है नॉट अ सबसेट. ठीक है, सो बिफोर रबिंग इट ऑफ आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन. यू मस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. ठीक है, सो ये तो देखिए, ये तो हमने की थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात इसकी कि थ्योरेटिकली हम कैसे लिखते हैं सबसेट क्या होता है. बट भाई अब आप 11th में आपने मैथ्स रखा है तो यू शुड ट्राई टू टॉक इन मैथमेटिक्स टू. तो देखिए अब हम किस तरीके से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सबसेट की डेफिनेशन बताएंगे. देखिए बहुत आसान है. मैं क्या बोलूंगी कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और x बिलोंग करता है ए में, तब क्या होता है?
एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये वही बात हो गई कि अगर ए सबसेट है बी का और एक्स एक एलिमेंट है ए का, तो एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए। तो यही चीज जो मैंने ऊपर थ्योरेटिकल लिखी थी वही उसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। सो ये तो हो गई, ठीक है, मैंने आपको पूछा। बट मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, देन क्या वो आपका एक्स ए में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, क्या अगर आपका ए जो ए सबसेट है बी का और अगर आपका एक्स बिलोंग करता है बी में, तो वो क्या ए में होगा या नहीं होगा, आपको ये मुझे आंसर देना है। तो मैं इस क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर है मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है और कैसे नहीं भी हो सकता है, आई विल डेफिनेटली टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो मैं कर देती हूं। देखिए मैं एक सेट ए ले लेती हूं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक सेट बी ले लेती हूं, ए ई जी एच आई ओ यू, ठीक है। अब पहले मेरे को यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, सी मैं ये रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मुझे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है वो बी का सबसेट है ना, तो पहले मुझे देखना है कि ये बी का सबसेट है कि नहीं है। देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, ई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज कि जो ए है वो आपका किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है, ए किसका सबसेट हो गया, आपका बी का सबसेट हो गया। अब मुझे बताना है कि क्या अगर कोई एलिमेंट एक्स बी में है तो वो एक्स में होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है ना जी, वो मेरा बी में है लेकिन वो मेरा एक्स में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैं एलिमेंट उठाती हूँ ए, देखो ए मेरा बी में है और ए मेरा ए में भी है, तो इसलिए मैंने बोला मे और मे नॉट बी। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। सो द आंसर इज मे और मे नॉट बी। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एक्स बी में होगा तो उसको ए में भी होना चाहिए। द थिंग विच इज नेसेसरी इज दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स मस्ट बिलोंग टू बी। यानी कि अगर एक ए सेट जो है वो सबसेट है बी का और अगर एक एलिमेंट ए में है तो उसको बी में भी होना लाजमी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी बात सबसेट की, और मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है या फिर सबसेट हमने देखा कैसे होता है और उसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, सबसेट्स के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सो पहला क्या है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी then B is called the superset of A. क्या कहा इन्होंने कहा कि अगर एक सेट A है वो सबसेट है B का, क्योंकि अब देखो मैं अगर बोलती हूँ A सबसेट है B का तो वहां पे लाजमी है कि A और B दोनों सेट होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर A अगर सबसेट है B का तो B को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलते हैं A का। ठीक है, सेकेंड नोट क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है जिसको आप वॉइड सेट या नल सेट भी बोलते हैं, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। कोई भी आप सेट ले लीजिए तो उसका जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो कोई भी सेट होगा ना उसका हमेशा कोई ना कोई एक सबसेट तो जरूर होगा और वो कौन होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। Or we can say that कि if A is a subset of B and B is a subset of A, if and only if A is equal to B। ठीक है, यानी कि अगर A सबसेट है B का,
ठीक है, और बी सबसेट है ए का, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो बी के इक्वल ही होना चाहिए। तभी दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट होंगे अगर वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। और इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का, इफ एंड ओनली इफ, वो तभी हो सकता है जब ए बी के इक्वल हो। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये स्टेटमेंट तभी होगी जब ये होगी, और जब ये स्टेटमेंट होगी तब ये उल्टी वाली स्टेटमेंट भी होगी। ठीक है, सो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये वाला सिंबल। ठीक है, आपको पता है इसको हम बोलते हैं दिस सिंप्लाइज, और ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ की जगह हम यूज कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ए जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। सो दिस वाज योर थर्ड नोट रिगार्डिंग योर सबसेट। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होगा वो अपना भी सबसेट जरूर होगा। ठीक है, यहां से मैं ये चीज इन्फर कर सकती हूँ ना कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट जरूर होगा। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के इक्वल ना हो, देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, समझ में आया आपको प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर ए बी का सेट है और ए बी के इक्वल ना हो, ठीक है, सबसेट है और ए बी के इक्वल ना हो, तो हम उस ए को कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, तो अब आपको ये चीज, ये पांचों पॉइंट्स, पांचों नोट्स समझ में आ गए। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे 5 नोट्स रिगार्डिंग टू सबसेट्स। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आई कैन डिलीट इट। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे 6th नोट के बारे में, जो क्या कहता है, देखिए 6th नोट क्या कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 raised to power n। वो किसके इक्वल होता है, वो 2 raised to power n के इक्वल होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, यानी कि अगर एक सेट में, एक सेट के जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर हम उसको 2 raised to power करके लिखें तो वो उनकी बताएगा कि वो उसके कितने सबसेट्स होंगे। मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाती हूँ। जैसे देखिए, मैं एक सेट ले लेती हूँ ए, इसमें 2 एलिमेंट, ठीक है, और मुझे इसके सबसेट्स बताने हैं कितने होंगे। तो अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 2, तो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे देखिए, हम निकालते हैं कैसे। देखिए एक तो आपको पता है 5 तो इसमें होगा ही होगा, दूसरा 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, और इन दोनों को मिलाकर पूरा सेट भी तो अपना खुद का सबसेट होता है ना, तो बन गए सबसेट्स 4। तो ये क्या आ गए, ये आ गए आपके सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और सेट है ए, वो है ए ई आई। ठीक है, तो यहां पर इसके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 8 डैश ले लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, चलिए आप इसको बी ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 raised to power 3, और वो किसके बराबर होता है 8 के बराबर। तो अब इसके क्या क्या सबसेट्स आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका 5 यानी कि आपका एम्प्टी सेट, दूसरा आ जाएगा आपका ए सिंगलटन सेट अलग अलग, ई, फिर आ गया आपका आई। अब देखिए क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, एक इन दो को जोड़ दीजिए ए ई, फिर नेक्स्ट 2 को जोड़ दीजिए ए आई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दिस इज योर आई। ठीक है,
उसके बाद ए ई भी हो गया, ए आई भी हो गया, ई आई कितने हो गए? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट ये पूरा सेट, क्योंकि आपको पता है कि एक सेट भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखिए इसके जो बाकी सारे सबसेट्स है ना, ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, ये सब क्या कहलाए जाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। सो आई होप आपको सबसेट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि सबसेट क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू and which can help you in your competitive exams also. So these were the properties related with that. तो अब तो बात हो गई हमारी सबसेट की। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, if you want to write it down, you can just write it down by pausing the video. So now let us move forward. अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई आपके हमारे सबसेट्स की, ठीक है। अब देखिए, अब बड़े सारे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सबसेट और बिलोंग टू के कॉन्सेप्ट में, कि बिलोंग टू और सबसेट का क्या, उसमें उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये है बिलोंग टू, ये है आपका सबसेट। अब बिलोंग टू को किससे डिनोट करते हो? इससे, और सबसेट को किससे डिनोट करते हो? इससे। अब देखिए, जब मैंने बिलोंग टू की आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्या बोला था? इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, element of A, then X belongs to A। यानी कि जब X एक एलिमेंट होगा A का, तब X किससे बिलोंग करेगा? A से बिलोंग करेगा। और सबसेट में हमने क्या पढ़ा था? A set A is said to be a subset of B if X belongs to A, then X belongs to B। इस तरीके से पढ़ा था कि एक सेट A को हम तब कहते थे कि वो B का सबसेट है जब उसका हर एक एलिमेंट जो होता है वो B में होता है। यहां पर जिस बात पे आपको फोकस करने की जरूरत है वो ये बात है, एलिमेंट और सेट, सबसेट। और यहां पर क्या लिया है हमने? A क्या है? एक सेट है, ठीक है। और यहां पर X क्या है? एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के साथ जब एक एलिमेंट किसी सेट का पार्ट होता है तब हम बिलोंग टू यूज करते हैं, और जब एक सेट किसी सेट का पार्ट होता है तब हम क्या यूज करते हैं? हम सबसेट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो सेट ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ 1 2, एक ले लेती हूँ 1 2 and 4। अब यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि 1 बिलोंग करता है B में या 1 बिलोंग करता है A में, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि A बिलोंग्स टू B। क्यों नहीं? वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं यहां पर इसको कैसे लिखती हूं? A इज अ सबसेट ऑफ B। क्योंकि देखिए A कब बिलोंग करेगा B में? जब ये पूरा का पूरा A जो है वो B के अंदर प्रेजेंट होगा। और वो कब प्रेजेंट होगा B के अंदर? वो किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि इसको फिर एक एलिमेंट होना चाहिए ना इसका। अगर इस तरीके का मेरे पास कोई सेट आ जाए C, ठीक है, तो मैं इसको लिखती हूँ 1 2 and 4। तब मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा A है वो बिलोंग करता है C में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सेट A है ना, that is acting as an element of set C. Then I can say that A is a set of A belongs to C because here A जो है आपका, यहाँ पर जो आपका A है वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है, वो अब एक सेट का काम नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि वो उसका सबसेट है, तब उसके लिए जरूरी है कि वो उसका हर एक एलिमेंट जो होता है उस दूसरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर A जो है बिलोंग इसलिए कर रहा है C में क्योंकि पूरा का पूरा जो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पर है। यहाँ पर A को मैं सेट की तरह नहीं देख रही, मैं A को एक सेट की तरह नहीं बट एज एन एलिमेंट ट्रीट कर रही हूँ एक सेट C में। तब मैंने बोल दिया कि जो सेट A है दैट बिलोंग्स टू सेट C। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विच इज बीइंग मेंशन्ड इन योर बुक 2। सो आई थिंक दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं वो खुद आपको करवाऊंगी। देखिए यहाँ तक तो आपको हो गया। सो मैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो आपका जो सबसेट या फिर जो बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसलिनियस एक्सरसाइज के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप क्रैश कर जाते हैं, आप वो उसको नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्या कहता है कि इफ A B C आर 3 सेट्स, ठीक है, A B C 3 सेट हैं सच दैट
सच दैट ए जो है आपका बिलोंग करता है बी में और बी जो है सबसेट है सी का। देन वो आपसे पूछते हैं कि फिर क्या ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा। ठीक है, हमने ये प्रूफ ले लिया कि ए बी सी मेरे पास 3 सेट्स हैं, जहां पर जो मेरा ए है वो बी में बिलोंग करता है और मेरा बी जो है वो सबसेट है सी का। मुझे बताना है कि क्या जो ए है वो सी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो देन मैं इफ लिख लेती हूँ, इफ ए बिलोंग्स टू सी। ओके, देखिए मैं एक सेट ले लेती हूँ, ए अपनी मर्जी से 1 2, बी ले लेती हूँ क्योंकि ए बी में बिलोंग करता है तो वो ए बी में होना चाहिए, और इस तरीके से मैं बना देती हूँ। सी एक सेट ले लेती हूँ इस तरीके से। देखो यहाँ पर मेरा ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो है वो बी में है, इसलिए वो मेरा ए जो है मेरा बी को बिलोंग करता है। उसके बाद आता है बी जो है वो सबसेट है सी का। देखो इसमें ये वाला एलिमेंट है, ये है, ये है, ये भी है, तो आई कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब मुझे बोला है कि क्या ए भी सबसेट होगा सी का। देखो ए का एलिमेंट कौन है? 1 है। यहाँ पर क्या 1 है, 2 है? कुछ बच्चे बोलेंगे यस मैम है ये। नहीं बेटा, ये तो पूरा एक सेट है ना, 1 2 1 2 एज एन अलग अलग यहाँ पर एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स को हम किसे सेपरेट करते थे? कॉमा से। ठीक है, बट यहाँ पर इस पूरे को एक ही माना जा रहा है, एक एलिमेंट माना जा रहा है, 1 एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 और 2 नहीं है, तो आई कैन से दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। समझ में आई आपको ये एग्जाम्पल? देखिए अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई, सो देन देयर वुड बी नो कंफ्यूजन बिटवीन योर बिलोंग टू एंड योर सबसेट। अगर आपको नहीं समझ में आई है, सो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर सबसेट और बिलोंग टू का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जब हमने पढ़ा था रियल लाइन, मैंने आर की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि आर भी एक सेट है। मैंने कुछ मैथमेटिकल सेट्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका आर भी क्या है, एक सेट है। तो आज हम बात करेंगे सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, कि आर के सबसेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, देखो उससे पहले हम नंबर्स की एक हायरार्की पढ़ेंगे, लिखेंगे बोर्ड पे, जो हम बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं। देखिए जैसे हम क्या, हमें पता है जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप में बाइफरकेट हो सकते हैं, दैट इज योर रैशनल एंड योर इररेशनल। फिर आपके रैशनल्स को हम 2 और टाइप में बाइफरकेट कर सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ नंबर विद फ्रैक्शंस एंड विदाउट फ्रैक्शंस। तो जो आपके विदाउट फ्रैक्शंस वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, फिर आपके जो इंटीजर्स हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। एक हो जाएंगे आपके पॉजिटिव, एक हो जाएंगे, हम इस तरीके से कर लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, और यहां पर मैं लिख लेती हूँ आपके होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जो होल है उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका 0 प्लस पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जो होल नंबर होता है उसको मैं 2 टाइप में डिवाइड कर सकती हूँ। आपका 0 जो अलग हो जाएगा और आपके पॉजिटिव नंबर अलग हो जाएंगे, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो हमने देखा कि आपका पूरा नंबर सिस्टम किस तरीके से बाइफरकेट हो सकता है। आपका रियल नंबर जो है वो रैशनल्स और इररेशनल में डिवाइड होते हैं। जो आपके रैशनल्स हैं वो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में डिवाइड होते हैं। जो आपके इंटीजर्स है वो नेगेटिव और होल नंबर्स में डिवाइड होते हैं। देन आपका होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में डिवाइड होता है। आपको पता है आप रियल नंबर को आर से डिनोट करते हो, रैशनल को क्यू से, इररेशनल को क्यू प्राइम से, या फिर आर माइनस क्यू से। ठीक है, और इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से। देखिए नेचुरल नंबर को मैं थोड़ा ऊपर लिख सकती हूँ, हो सकता है ये कट ना हो जाए। ठीक है, 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सब आपको पता है, जब मैंने आपको मैथमेटिकल सेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोला था कि ये सब खुद भी सेट है, और एक सेट अगर दूसरे सेट में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सबसेट। यानी कि ये सब जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स है। इसका मतलब आपका n जो है वो आपका w का सबसेट है, आपका w आपका z का सबसेट है, z q का सबसेट है, और q किसका सबसेट है, r का सबसेट है। इवन आपके जो सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स हैं वो भी आपके किसके सबसेट है, r के। लेकिन बाकी ये जितने भी नंबर्स हैं जो सब रैशनल की कैटेगरी के अंडर आते हैं, इन सब में से कोई भी जो है वो इररेशनल का सबसेट नहीं है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि n इज नॉट अ सबसेट ऑफ q प्राइम, w इज नॉट अ सबसेट ऑफ q प्राइम, ठीक है, z भी नहीं है q प्राइम का सबसेट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसेट्स ऑफ r क्या होते हैं और वो कौन कौन से हैं। देखिए ये सब नंबर सिस्टम आपने पहले ही पढ़ा है। इनको जब हम एज अ सेट लिखते हैं और इनको बताते हैं कि वो सबसेट सेट r का पार्ट है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सबसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा सबसेट देखा, सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, और उसके बाद हमने देखा कि r को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, r के सबसेट्स को हम कैसे लिखते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए आज के टॉपिक में इतना ही हम करेंगे। उसके बाद आपका छोटा सा एक और टॉपिक रहता है इंटरवल्स के बारे में। वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इस तरीके से वीडियो लंबी हो जाएगी एंड इट विल बी टू बोरिंग फॉर यू। सो आई होप कि आपको आज का समझ में आया हो, एंड अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।